Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो 9th क्लास का 7th चैप्टर है ट्राइंगल का, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 को कंटिन्यू करेंगे. सो जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट्स कि इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इज इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A. सी फिगर गिवन बिलो, ये आपको फिगर दे रखी है. शो दैट ट्रायंगल ABC, ये जो सिंबल होता है ये हम कॉन्ग्रुएंट के लिए यूज़ करते हैं. सो वी हैव टू शो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD. यानी कि जो स्टेटमेंट है उसके अंदर क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट से, इन क्वाड्रिलेटरल. अब क्वाड्रिलेटरल है यानी कि 4 साइड्स हैं उसके अंदर ACBD, जिसमें क्या है AC इक्वल्स टू AD, यानी कि जो AC है वो AD के इक्वल है. एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो A भी जो अपनी है साइड वो क्या करती है, एंगल A को बाइसेक्ट करती है. बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधा आधा उसको बांट देना, या कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. तो हमें ये फिगर दे रखी है एंड वी हैव टू शो ट्रायंगल ABC दैट मीन्स ये ट्रायंगल एंड ABD यानी कि ये वाली ट्रायंगल. सो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ. सबसे पहला स्टेप अपना होता है स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते जाओ, जो आपको समझ में आता जाए उसको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखते जाओ. तो पहला है अपना इन क्वाड्रिलेटरल ACBD AC इक्वल्स टू AD. तो हमें क्या मिल गया कि जो AC है वो AD के इक्वल है, ठीक है. एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A, जो AB है वो क्या करती है, बाइसेक्ट्स करती है एंगल A को. यानी कि जो ये कंप्लीट एंगल है अपना एंगल A, इसको AB बाइसेक्ट करती है, यानी कि आधा इधर कर देती है एंगल को, आधा इधर कर देती है नीचे की तरफ है. तो अपना क्या हो गया, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल DAB. क्यों है ये चीज़ें क्या अपनी गिवन में है स्टूडेंट्स, ये चीज़ें क्या अपनी गिवन में है क्योंकि हमें दे रखी स्टेटमेंट में. उसके बाद हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC टू शो. तो यहाँ पे लिखोगे टू शो दैट. हमें क्या करना है, ट्रायंगल ABC को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्रायंगल ABD के, ठीक है. तो हम दोनों ट्रायंगल्स के लेके चलेंगे. सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, कि जो अपनी ABC ट्रायंगल यानी कि फर्स्ट ट्रायंगल और जो ABD ट्रायंगल है यानी कि सेकंड वाली ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 चीज़ों को इक्वल दिखाते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए. या तो 2 साइड्स हो, एक एंगल हो ऐसे, या फिर तीनों साइड्स हो, तीनों एंगल्स हो, ऐसे अलग अलग रूल होते हैं इनके. तो हम इसके लिए 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं. सो सबसे पहला अपना दे रखा है ACB ट्रायंगल में जो साइड है AC वो ABD ट्रायंगल की AD के इक्वल है. और इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स पहले हम अपनी गिवन्स पे देखते जाएंगे. क्या ये है, यस, कि AC जो ABC के अंदर है और AD जो ABD के अंदर है, ये चीज़ें इक्वल है क्योंकि ये चीज़ हमें दे रखी है, गिवन है, ठीक है. एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करेंगे, जो चीज़ें हमारे पास है उन्हीं को यूज़ करेंगे. उसके बाद इसने यहाँ पे दिया था कि CAB इक्वल्स टू DAB. क्यों, क्योंकि एंगल A को बाइसेक्ट करती थी AB. तो जो अपना CAB है वो अपना फर्स्ट ट्रायंगल का हो गया और BAD अपना सेकंड ट्रायंगल के अंदर आ गया. सो लिखेंगे कि CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD या फिर DAB. ये भी चीज़ गिवन में है एज AB बाइसेक्ट्स एंगल A. गिवन में है, वो भी किसके अकॉर्डिंगली गिवन में है कि जो AB है वो बाइसेक्ट करती है एंगल A को. अब हमें तो ये 2 ही मिले कि साइड मिल गया, एंगल मिल गया, तो एक चीज़ और लेके आनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे कि जो AB है, जो AB साइड है वो अपनी ABC के अंदर भी है और ADB के अंदर भी है, यानी कि दोनों जगह पे है. तो हम क्या लिख देंगे कि AB इज इक्वल्स टू AB. क्यों है ये, क्योंकि कॉमन है ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर. क्या है, कॉमन. तो अपने पास 3 फैक्ट्स निकल के आ गए. जो 2 ट्रायंगल्स के अंदर हमें मिल रहे हैं एक जैसे बिल्कुल सेम,
तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल है जो ए बी सी, जो ट्रायंगल हमने यहाँ पे ली थी वो यहाँ पे ली थी उन ट्रायंगल्स को इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। अब हमें इसका रूल भी लिखना है, किस रूल के अकॉर्डिंग हुई है। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या ए सी साइड आई, यानी कि साइड थी अपनी, फिर अपना एंगल था, फिर साइड थी, फिर ये अपना एंगल आ गया, फिर साइड आ गई। यानी कि जो ऐसे अपना एक साथ बन रहा है, साइड फिर एंगल फिर साइड, यानी कि कौन सा रूल हो गया अपना SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से। कौन सा? SAS कॉन्ग्रुएंट रूल से। तो अपना जो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना था वो हो गया। उसके बाद इसने पूछा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, कि आप जो BC और BD हैं, BC और जो BD हैं साइड्स हैं, उनके बारे में आप क्या बोलते हो। तो जब हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए हैं, अब तो हम बोल सकते हैं कि BC इक्वल्स टू BD होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का मतलब क्या है, ऐसी दो ट्रायंगल्स जो सेम शेप है और सेम ही साइज है। यानी कि वी कैन से अबाउट BC इक्वल्स टू BD। सो BC इक्वल्स टू BD। क्यों? बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम क्या बोलेंगे कि BC इक्वल्स टू BD। हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि जो ABCD हमें दे रखी है कैसी है? क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AD इक्वल्स टू BC, जो AD है वो BC के इक्वल है। एंड एंगल DAB, यानी कि ये जो अपना एंगल है इज इक्वल्स टू एंगल CBA, यानी कि ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हैं। सीधा फिगर, ये हमें फिगर भी दे रखी है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD, यानी कि कौन सी वाली ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल ABD, यानी कि ये ट्रायंगल को मानेंगे हम फर्स्ट, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना ना। और दूसरी है ट्रायंगल BAC, यानी कि ये ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। उसके बाद है BD इज इक्वल्स टू AC, कि जो BD है यानी कि ये जो लाइन है BD वाली, ये AC के इक्वल है। और दिखाना हमें एंगल ABD, यानी कि जो ये इतना ये एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर, फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर सेकंड ट्रायंगल के BAC के इक्वल, यानी कि जो सेकंड ट्रायंगल अपनी इसका एंगल A। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं और जो हमें स्टेटमेंट से समझ आएगा उसको लाइन बाय लाइन हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन में होगा उसको लिखेंगे। गिवन में क्या है अपने पास है कि जो AD है वो BC के इक्वल है, एंड जो एंगल DAB है वो इक्वल है एंगल CBA के इक्वल है। और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। सो इन्हीं ट्रायंगल्स को ले लेंगे। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम 3 पार्ट्स जो दोनों ट्रायंगल में एक जैसे होंगे उनको ढूंढेंगे। कैसे होगा? तो सबसे पहले तो जो चीज़ें अपने पास गिवन है हम उनमें से देखें क्या है। AD अपने ABD ट्रायंगल की साइड है AD, और BC ABC ट्रायंगल की साइड है BC। तो दो ट्रायंगल्स में हमें अलग अलग साइड है जो इक्वल मिल गई। कैसे? जो अपना ABD का हो गया साइड AD, और BAC का हो गया अपना BC, इक्वल है। और रीजन क्या है इसका? गिवन है। उसके बाद जो अपना एंगल दे रखा है इसने DAB, ये एंगल किसके इक्वल है? CBA की, ये भी गिवन है। अब 2 चीज़ें तो हो गई हमारे पास। अब हमें थर्ड चीज़ को ढूंढना है कि थर्ड क्या हो सकती है दोनों में एक जैसा। तो ABD में साइड है AB और ABC में भी है साइड AB, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स के अंदर AB साइड अपनी आती है। तो क्या बोलेंगे कि AB इज इक्वल्स टू AB। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉमन, दोनों में है सेम, तो इसलिए क्या हो गया? ये कॉमन है, एक जैसी है, लिख लिया।
तो अपने पास 3 पार्ट्स आ गए ट्रायंगल्स के इक्वल हैं जो, तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब ये चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंट किस रूल के अकॉर्डिंग है। तो पहले हमने साइड को किया, फिर अपने पास एंगल आ गया और फिर से साइड आ गई, यानी कि कुछ ऐसे था, है ना, साइड थी फिर एंगल था फिर साइड थी, तो SAS रूल हो गया अपने पास। सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। अब हमें रूल भी लिखना क्या है, सो बाय SAS कॉन्ग्रुएंट रूल। अब उसके बाद सेकंड पार्ट अपना BD इज इक्वल टू AC, कि जो BD है उसको हमें AC के इक्वल दिखाना है। तो जो अपनी फर्स्ट ट्रायंगल थी ABD उसमें साइड थी BD, और जो दूसरी ट्रायंगल थी ABC उसमें थी अपनी AC। तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए हैं, तो बाय CPCT से इजीली बोल देंगे। सो BD इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि जो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी उसी के पार्ट हैं, सो बाय CPCT। नेक्स्ट अपना थर्ड पार्ट कि जो है एंगल ABD, एंगल ABD यानी कि ये वाला जो एंगल है इसको हमें दिखाना BAC इसके इक्वल। तो इन दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर आ रहे हैं दोनों चीज़ें, सो CPCT से ये भी हो जाएंगी। एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC बाय CPCT। तो यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था, सो हैंस टू प्रूव। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज AD and BC are two equal perpendiculars to a line segment AB. Show that CD bisects AB। कि जो AD और BC हैं, AD और जो BC हैं ये परपेंडिकुलर्स हैं। परपेंडिकुलर्स मतलब जो ये एंगल बनाते हैं कितने का, 90 का, टू ए लाइन सेगमेंट AB कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके ऊपर परपेंडिकुलर्स बनाए गए लाइन सेगमेंट के ऊपर, A पॉइंट से AD और B से BC। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें शो करना है कि जो CD है ये AB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करती है मतलब क्या हो गया कि AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि जितना अपना AO है उतना ही अपना OB होगा, यानी कि AB के 2 टुकड़े बनाती है, इक्वल पार्ट्स बनाती है 2। सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन प्रूफ। क्या होगा, पहले तो जो हमें दे रखा उसको लिखेंगे हम, क्या है, गिवन लिखेंगे पहले। AD एंड BC आर 2 इक्वल परपेंडिकुलर, 2 इक्वल परपेंडिकुलर हैं, यानी कि जितना AD है उतना ही क्या है, BC है, ठीक है। और उसने क्या दे रखा है, लाइन सेगमेंट है AB, शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। हमें शो करना टू शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। CD क्या करती है, AB को बाइसेक्ट करती है। सो अपना क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, क्योंकि देखो हमें दिखाना है कि AB को बाइसेक्ट करती है, यानी कि जितना AO है उतना ही अपना OB है, जितना AO है उतना ही अपना क्या है, OB है। सो इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल DOA, हमने एक ट्रायंगल ले ली BOC यानी कि ये वाली ट्रायंगल ले ली, और सेकंड हमने ये ले लिया DOA। अब इनके अंदर हम 3 पार्ट्स को ढूंढेंगे, इक्वल पार्ट्स को। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अपना जो गिवन में उसी को चेक करेंगे, तो क्या है, AD इक्वल्स टू BC, AD इज इक्वल्स टू BC। AD जो अपनी सेकंड ट्रायंगल में है, BC जो अपनी फर्स्ट ट्रायंगल में है, और ये क्या है, गिवन है। और हम क्या कर सकते हैं कि जो अपना एंगल B है और एंगल A है दोनों ही 90 के हैं, दोनों ही 90 के हैं। तो क्या हो जाएगा, A एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OAD, क्योंकि परपेंडिकुलर थे तो यानी कि एंगल 90 का था, तो हम क्या लिखेंगे, बोथ
आर 90 डिग्री एंगल्स, बोथ 90 डिग्री एंगल्स, कि दोनों के दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल्स हैं, या फिर दोनों के दोनों राइट एंगल्स हैं। और थर्ड पार्ट हम क्या कर सकते हैं, अभी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें कि जो सी डी है और ए बी है वो ऐसे क्रॉस बना रही है, ए बी सी डी हमें क्रॉस करके मिलेगा। जब भी हमें क्रॉस करके मिलेगा तो हमें वर्टिकल एंगल मिलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है ओ, और यहाँ का क्या है इधर वाले ओ। तो क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। क्रॉस बन रहा है लाइंस का, साइड्स का, तो क्या हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। तो अपनी तीन चीज़ें हो गई, साइड हो गया, एंगल हो गया, एंगल हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बी ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ ए। कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से है, एंगल था अपना, फिर एंगल था, फिर क्या थी साइड थी। तो अपना क्या हो गया बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। फिर अपना क्या है कि हमने ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, लेकिन हमने करना क्या था कि जो सी डी हो ए बी को बाइसेक्ट करे, ये दिखाना था। यानी कि जितना ए ओ होगा उतना अपना ओ बी होगा। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी बाई सी पी सी टी, क्योंकि सी जो हम ट्राइंगल प्रूव करके आए उन्हीं के पार्ट्स हैं दोनों के दोनों, तो सी पी सी टी से हो गए। तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो सी डी है, सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी क्या है, बाइसेक्ट करती है ए पी को, यही हमें प्रूव करना था, हैंस टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, कि जो एल और एम है, एल एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। इनको इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी कि इनको टच कर कट करके निकला जाता है दूसरी पैरेलल लाइन से, जो कि पी है और क्यू है। सीधा फिगर हमें फिगर दे रखी है, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। ट्राइंगल ए बी सी यानी कि ये वाली ट्राइंगल, सी डी ए यानी कि ये वाली ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो प्रूफ करेंगे अपना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें दे रखा गिवन लिखेंगे, जो जो हमें समझ जाएगा स्टेटमेंट से। एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन है एल और एम, दोनों कैसी हैं पैरेलल हैं, तो यानी कि एल पैरेलल है एम के। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है कि इनके बीच में सेम डिस्टेंस रहेगी, इनको कितना भी आगे पीछे कर दिया जाए बट इनके बीच की डिस्टेंस कभी कम ज़्यादा नहीं होगी। इसको इंटरसेक्ट किया जाता है, यानी इनको कट किया जाता है बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के साथ क्या है वो लाइंस, पी एंड क्यू, यानी कि पी पैरेलल है क्यू के। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। टू शो, क्या शो करना है हमें, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए। तो जिन ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उसी को हम राइट कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए क्या क्या, अब इसके अंदर फिर से थ्री पार्ट्स को ढूंढेंगे। तो देखो एल पैरेलल है एम के, एल पैरेलल है एम के, यानी कि जो एल है ये एम के पैरेलल है, तो इनके बीच की डिस्टेंस रही होगी वो बिल्कुल सेम रही होगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, ए बी, और इधर से सी डी, इनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि जो अपना है ए बी वो सी डी के इक्वल रहा होगा। क्यों, क्योंकि एल पैरेलल है एम के। उसके बाद है अपना कि जो अपनी ए डी होगी, क्योंकि पी और क्यू भी इसने पैरेलल दे रखी हैं, तो इस ट्राइंगल फर्स्ट ट्राइंगल की बी सी और सेकंड ट्राइंगल की ए डी इक्वल होगी। क्यों, क्योंकि पी और क्यू पैरेलल हैं। सो बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, क्योंकि पी पैरेलल है क्यू के। और थर्ड पार्ट हम क्या कर सकते हैं, जो अपनी साइड है ए सी, ये क्या है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉमन है।
तो तीन चीज़ें हो गई अपने पास, 3 पार्ट्स हो गए 2 ट्राइंगल्स के। तो हम क्या बोल देंगे, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। अब हमें रूल भी लिखना है, कौन सा रूल है, तो क्या लिखेंगे, साइड थी फिर साइड है फिर से साइड है, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल।